हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। ब्लैक मनी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। इन सेशन से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन क्विकली हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हम सारे कवर अप करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपको क्या होगा कि सबसे पहले पास्ट पेपर्स को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, ठीक है। तो आप पास्ट ईयर के पेपर को कवर अप कर पाएंगे विद सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन का डिटेल कवरेज करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। उसके बाद रिलेवेंट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, एलिमिनेशन मेथड और कई चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीखें। और मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। कई बार सेम टॉपिक पे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो आपका उससे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिवीजन भी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ फैक्ट्स हैं वहाँ वहाँ पे आपको मेमोराइजेशन का भी सपोर्ट मिलेगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप उसके साथ और भी वैल्यू एडेड नोट्स अपने बना सकते हैं इस पे ऐड ऑन करके एंड देन अपना फ्यूचर रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है ब्लैक मनी और क्या क्वेश्चन आया था आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा हमने कई सारे सेशंस ऑलरेडी कवर अप किए हैं और आने वाले टाइम में और भी सेशंस करेंगे, बट उसके लिए चाहिए होगा आपका साथ। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं अगर आप देखें, और इकोनॉमिक्स जैसे हम बात करते हैं टोटली मनी रिलेटेड बातें हैं यहाँ पे, तो वो ऑब्वियसली फेवरेट हो जाती हैं एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से। तो कवर अप करते हैं हमारा ये सेशन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेजर कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन एक बार फिर से जोर देंगे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन मनी, मतलब कि ये इसमें से कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं क्रिएशन ऑफ द मनी में, ठीक है, जो कि एक मेन कारण है, ठीक है, मेन कॉज, मेन कारण है टू वरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू द परचेज ऑफ रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा। तीसरा है यानी सी ऑप्शन है लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। एंड डी है आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंजर ड्यू टू द टैक्स इवेजन। ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज गैदर कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ब्लैक मनी होती क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ब्लैक मनी होती क्या है। तो क्या इसकी कोई डिफिनीशन है हमारे सामने ब्लैक मनी की कि ब्लैक मनी होती क्या है। तो ब्लैक मनी की स्पेसिफिकली कोई भी जो है इकोनॉमिकल थ्योरी में कोई भी ऑफिशियल डिफिनीशन नहीं है कि ब्लैक मनी क्या होती है, बट इसे कई नए नए टर्म से बुलाया जाता है। क्या वो टर्म्स है? पैरेलल इकोनॉमी, ठीक है, ब्लैक मनी, ब्लैक इनकम, अनअकाउंटेड मनी इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी एंड इरेगुलर इकोनॉमी, ठीक है। ये ब्लैक मनी को जो हम डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, ऐसे इसका कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन हमें इकोनॉमिक थ्योरी में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ले लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ब्लैक मनी हुआ क्या? कोई भी ऐसा पैसा जो इनकम टैक्स या टैक्सेशन अथॉरिटी से छुपाया जा रहा हो। आप इनकम टैक्स स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे सीबीईसी भी आ सकता है, जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड या आपका कस्टम से रिलेटेड भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा धन, कोई भी ऐसा पैसा जो टैक्स अथॉरिटी से छुपाया जा रहा हो, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी से छुपाया जा रहा हो, ठीक है। तो ब्लैक मनी को अगर हम देखें तो दो ब्रॉड कैटेगरी में हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो इलीगल एक्टिविटी, एक्टिविटी ही इलीगल हो गई हो, तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट आएगा यानी जो भी इनकम होगी वो ब्लैक मनी होगी। दूसरा, लीगल एक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन उसे रिपोर्ट नहीं किया गया, इसलिए उसे बोलेंगे लीगल बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटी। तो हमने एक्टिविटी के बेस में अपनी ब्लैक मनी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 तरीके की एक्टिविटी हो गई। एक इलीगल एक्टिविटी जिसका भाई ऑटोमेटिकली रिजल्ट इलीगल है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो आउटकम होगा वो अनअकाउंटेड होगा और वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट होगा। लेकिन लीगल एक्टिविटी कुछ होंगी जो अनरिपोर्टेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या टैक्स अथॉरिटीज को नहीं रिपोर्टेड है, वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी ब्लैक मनी में, ठीक है। तो चलिए हमारे कुछ ब्रीफ सोर्सेस हम देखते हैं कि ब्लैक मनी के क्या क्या सोर्सेज हैं विद दी
हेल्प ऑफ 3 पॉइंटर्स। एक कि भाई मनी अर्न ही की है इलीगल एक्टिविटीज से, ठीक है, और ऑब्वियसली जब इलीगल एक्टिविटी है तो वो आप टैक्स अथॉरिटीज को कहाँ रिपोर्ट करोगे, ठीक है, तो वो ब्लैक ही हो गई ऑटोमेटिकली। ये हमारा फर्स्ट पॉइंटर हुआ। सेकेंड की एक्टिविटी तो लीगल है बट वो रिपोर्ट नहीं की गई टैक्स अथॉरिटीज को। और कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि भाई इनकम जो है वो कंपनीज ने अर्न कर ली है बट उसे रूट कर रही है डिफरेंट वे में, ठीक है, यानी रूट करिए डिफरेंट वे में। तो ये क्या है, ये एक तरीके की लीगल एक्टिविटी है बट उनको ऐसे तरीके से रोटेट कराया जा रहा है कि वो टैक्स अथॉरिटीज को डिस्क्लोज ना हो। तो इनकम जो अर्न की जाती है कंपनीज के द्वारा और उसे रूट किया जा रहा है शेल कंपनीज के द्वारा अब्रॉड से, ठीक है, ताकि टैक्स अथॉरिटीज को पता नहीं चले, ठीक है। तो ये भी एक मेन कारण हमें देखने को मिलता है कि कैसे ब्लैक मनी जो है अराइज होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करना चाहिए भाई, अपनी हम लोगों ने कई सारी कोशिशें देखी सरकार की कि उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए, ठीक है, कई सारे लॉज बनाए उन्होंने, ठीक है, ताकि इकोनॉमी को वो कई तरीके से फॉर्मलाइज कर सकें। डिमोनेटाइजेशन के बारे में हमने देखा, ठीक है, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग को लेकर के देखा हमने। बहुत सारे लॉज बने, यानी आपका जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना, आपका अदर जीएसटी एक्ट्स बने स्टेट लेवल पे, ब्लैक मनी बना, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट बना, बिनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट आपका आया, और उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट आया, ठीक है। तो अभी कई सारे लॉज बने, ठीक है। तो एक तो तरीका सरकार ने ये निकाला कि भाई लॉ बना लो, रेगुलेशंस रख दो, ठीक है, और उस तरीके से ब्लैक मनी को रोको, ठीक। और क्या तरीका आया, दूसरा मेथड ये एम्प्लॉयड किया सरकार ने कि भाई ट्रांजेक्शन जो हैं उनको, जो हिडन ट्रांजेक्शन है उसको कैसे रोकेंगे। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई पैन कार्ड, PAN, पैन, ठीक है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, जो आपका नंबर है पैन जो है, वो ट्रांजेक्शन की वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको शो करनी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा पैन के थ्रू। अब ये जो अमाउंट है ना 2.5 लाख, ये वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम, ये फिक्स्ड नहीं है, तो जो नंबर्स हैं वो चेंज होते हैं अमेंडमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो और कैश का जो रिसिप्ट है उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया कि 2 लाख रुपए या उससे अधिक, यानी इंक्लूडिंग 2 लाख या दो से ज्यादा, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। पेनल्टी रखी गई है उस पे, उन रिसिप्ट्स पे, ताकि अगर कोई प्रोविजंस या लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उसे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा या उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखे कि सरकार ऐसे तरीके ऑप्ट कर रही है ताकि वो ब्लैक मनी को कर्व कर सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या हमारा अदर डिपार्टमेंट्स हो, वो भी अपने नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो है नॉन फाइलर्स जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों को ये पता चला कि इन्होंने कई हाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर्ड की है बट रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, तो उनके प्रति भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखे भाई कि ये सारे तरीके हैं ब्लैक मनी को कैसे सरकार हमारी कर्व अप कर रही है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी बातें शेयर कर दी मैंने ब्लैक मनी के बारे में। ये कुछ आज स्पेसेस आपको PDF में मिल जाएंगे ताकि आप टाइम टू टाइम कोई न्यूज़ में अपडेट्स हो या कोई चेंजेस हो या आपके खुद के वैल्यूएटेड पॉइंट्स हो तो आप उसे यहाँ पे लिख सकें, ठीक है। तो चलिए हम क्विकली स्विच करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसे देखते हैं। डाइवर्जन ऑफ सोर्स टू परचेज ऑफ रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी, मतलब डाइवर्ट किया जा रहा है रियल स्टेट को लग्जरी हाउस में। तो ये क्या लग रहा है, ये एक तरीका है कि कैसे क्रिएट करेंगे ब्लैक मनी को, ठीक है। ये आपको लग रहा है ना, ये एक तरीका है, ये क्रिएशन का तरीका हमें लग रहा है कि कैसे क्रिएट की जा रही है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, एक ऐसी अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में डाला जा रहा है, या ज्वेलरी वगैरह इन सब में आप अपने पैसे को डाइवर्ट कर रहे हो तो आप क्रिएट कर रहे हो ब्लैक मनी को, ठीक है। और डोनेशंस दे रहे हैं तो क्या है, पैसे को आपने कहीं और अदर यूज में लगा दिया। लेकिन डी पॉइंट का लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंज ड्यू टू द टैक्स इवेजन, ये हमें इफेक्ट दिखा है, ये हमें क्या दिखा है, इफेक्ट दिखा है ब्लैक मनी का। अब देखते क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स of the creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of। the क्वेश्चन की डिमांड है इफेक्ट, ये बहुत ही थिन लाइन है जो स्टूडेंट जनरली मिस करते, तो आपका आंसर हो जाएगा इससे डी। आई बिलीव आपको आज के सेशन से जो है ब्लैक मनी के सेशन से ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि कोई लीगल डिफिनीशंस नहीं है, लेकिन जितनी बहुत इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको साथ शेयर की थी, और टाइम टू टाइम हम आपके न्यूज़ अपडेट्स या कोई भी चेंजेस होगा आपके साथ शेयर करेंगे।
और जुड़े रहें। और भी ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं ताकि आपके टॉपिक के साथ साथ वो पर्टिकुलर एमसीक्यूज हो जाए। और सेपरेटली इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को कवरेज किया है और एनसीईआरटी आपका कवर्ड है, प्लस टॉपिक वाइज भी कवरेज अभी इन प्रोसेस है और कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप किए हैं। उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, वर्क हार्ड करते रहें। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।